वाइट में है सब पूरा इधर इस वाले पर ताला ही डाल। तो अंदरों मतलब आपके पिता का भाइयों से बंटवारा हुआ होगा ना? जी सर। आपस में किसी को 2 कमरे मिले होंगे, किसी को 3 कमरे मिले होंगे, ऐसा ही होगा ना? लेकिन हमारे पिताजी के पूरे शोभा में आके पिताजी सरकार निभाई थे, लेकिन उन्होंने मम्मी पापा को सारा काम कर दिया था। उन्होंने सबको एक दे दिया, एक को नहीं दिया था, तब वो खत्म हो गए। उनकी बेटी दूसरी को शादी कर ली थी, तो वो कह रही थी मम्मी इधर ताला डाल रखा है, सब खोल ले, हम लोग किराए को उठा लें। अभी सबको मिल गया, उसमें क्या लेना चाहिए? अपना अपना हिस्सा कौन है भाई थाना में, कौन है इसका? राजेश सबकी एक बात बता दी, वो थाना तक ताला खुलवा दी, ये बार बार आने जाना ना लखीमपुर। आइए सर। देखो ये कक्षा 7 में पढ़ने वाला बच्चा है। नहीं, एक हाँ 8 में पढ़ने वाला बच्चा है और यहाँ अकेले आया है अपनी सोच से। ठीक है, एक बार जाके देख लीजिए, घर का झगड़ा है इनके, उनकी ताई और करवा दीजिए। नहीं आप लोग की बस थोड़ा टोपी लगा ली, बस उसका रेटा खुलता है ना कभी। आज करवा देंगे। अरे तो हम लोग तो गरीब हैं। अरे मेरी बात सुनो, आज करवा देंगे, पक्का करवा देंगे। मेरी बात सुनो, तुम्हारा क्या नाम है? अमिताभ। देखो अभी उन्होंने पढ़ा तो भूल गया मैं। तो अमिताभ गुप्ता एक काम करो, ये सब चीजें किनारे रखो, अब इससे ध्यान देकर पढ़ो। तो पढ़ने के लिए अब क्या, अब तो सैलरी में समय को पढ़ा तो देंगे ना, उसमें 1-1 रुपए दीजिए। 70 रुपए की हमारी मम्मी सब्जी लाती, 50 रुपए की सब्जी में क्या होता है आजकल? सब्जी ले आती है या बेचती है? लाती हैं, अब 50 रुपए में आजकल क्या होता है? क्यों ले आती है? बनाने के लिए? जी सर, खाने की तो तंगाई पड़ी हुई हमारे घर में। मम्मी है तुम्हारी? नहीं। नहीं, अकेले आया है ना। और आप लोग को क्या रुकिए, आप लोग को क्या कमीशन थोड़ी दे दो, बस हो गया काम। पहली बार मेरी बात सुनो, मैं जो कह रहा हूँ बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। बोलने से जब बहुत ज्यादा बोलते हो ना तो कई बार ऐसी चीजें बोल जाते हो जो सामने वाले को अच्छी न लगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए पहली बात। ठीक है, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो सामने वाले को बुरी लगे। सर एक बात पूछें? नहीं, उससे बाद में पूछना। सुन लो मेरी बात। भाई उम्र कितनी है? जी सर। उम्र कितनी है? 13 साल है ना? जी सर। तो अभी तुम्हारा काम है केवल पढ़ना। कोई परेशानी आए तब भी उसको दिमाग से निकाल दो। सर एक बात पूछिए सर, कि हमारे और बहन दोनों पढ़ रहे हैं, अब पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं क्या? पढ़ाई तो फ्री है, फ्री है, और आगे कॉपी किताब ये सब फ्री है। तो नहीं, 9 के बाद दीदी का हमारे पढ़ रहा है नहीं? हाँ, 9 के बाद तुम्हारी मम्मी काम करती है ना, हाँ, तो उससे होगा। 3000 में सर आजकल होता क्या? कॉपी किताब लिया है, क्या करें? चलो हम तुम्हारा वो दिखवा दें। ठीक है, चलो चलो अभी चलो आओ चलो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सीता तिवारी। आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में जो है, जो उम्र होती है पढ़ने के लिए, यानी 12-13 साल का बच्चा जिसको जो है किताबें उठानी चाहिए, तो उसको जो है घर परिवार से जो है दिक्कत हो रही है। और संस्कार और सिस्टम पर जब वो सवाल उठा देता है तो तमाम जो है तरह तरह की चर्चाएं होने लगती हैं। जी हाँ, आज की हम जो बात कर रहे हैं वह यह बात कर रहे हैं कि जो है कक्षा 8 में पढ़ने वाला एक बच्चा, वह जो है सीधे समाधान दिवस पर पहुंच जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में जो है समाधान दिवस लगता है तहसीलों में, और तहसील थानों पर समाधान दिवस में जो है, जो लोग हैं जो आते हैं, जिनके समस्या हैं, उन समस्या का निराकरण जो है प्रशासन के द्वारा कराया जाता है, जिसमें डीएम सहित जो है बड़े अधिकारी जिले के मौजूद रहते हैं। अब कहा यह जा रहा है कि यह बच्चा जो है, जो 12 साल का बच्चा है, जो 8वीं में पढ़ने वाला बच्चा है, यह घर से बोला था कि हम जो है टीसी कटवाने के लिए जा रहे हैं। टीसी मतलब मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट कटवाने के लिए बोल करके उसके बाद यह समाधान दिवस में पहुंच जाता है। उसके बाद वहां जाकर और कलेक्टर से यह कहता है कि साहब जो है, हमारे घर में जो है ताला लगा हुआ है, हमारी ताई ने जो है ताला लगा दिया है, उस ताला को आप खुलवा दीजिए। पिताजी हमारे मानसिक जो है रोग से ग्रसित हैं, माता हमारी जो है दूसरों के घर में जो है काम करती हैं, घर में तमाम जो है बहुत सारे कार्य चल रहे हैं, यानी बहुत सारा जो है विवाद विरोध चल रहा है। इस बात को लेकर के जो है डीएम साहब ने उससे पूछा कि अकेले आए हो? वह बिना हिचकिचाहट
बेधड़क जो है जवाब देता हुआ वह बच्चा और डीएम साहब से जो है बहुत सारी बात की। और बात दोस्तों यही नहीं, वह यहाँ से लेकर के उसके बाद वह सिस्टम पर सवाल शुरू कर दिया और सिस्टम पर उसने कहने लगा, अधिकारियों को यहाँ तक कह दिया कि आप लोगों को कोई मतलब नहीं है, आप लोग तो खाली कमीशन पा जाएंगे तो उसके बाद आप लोग चुप हो जाएंगे। इस पर कुछ अधिकारी जो है मुस्कुराते रहे लगे, लेकिन कुछ लोगों ने यह कहा कि तुम ज्यादा बोल रहे हो और ज्यादा बोलना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम अभी बच्चे हो, अभी पढ़ाई पर ध्यान दो। तब बच्चा यह बोलता है कि पढ़ाई कैसे करें, जब पढ़ाई करने पाए तब तो पढ़ाएं, जब घर की परेशानी है तो घर की परेशानी देखेंगे तो पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस मामले को जब जिलाधिकारी ने संज्ञान में लिया, उसके बाद जिलाधिकारी जो है वहां के कोतवाल से कहा कि इस मामले को जो है तत्काल फौरन में जो है देखिए। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है डीएम अंजनी कुमार जो है उस लड़के की जो है निष्पक्ष होकर के बातें और निर्भीक होकर के जिस तरीके से वो बात कर रहा था, तो डीएम भी आश्चर्य में पड़ गए और तमाम लोग जो है उसका जो है वीडियो और फोटोज लेने लगे कि लड़का ये जो है कक्षा 8वीं पास जो है पढ़ने वाला लड़का और 12 साल का जो है किस तरीके से डीएम और अधिकारियों के जो है छक्के छुड़ा दिया। यानी डीएम और अधिकारियों को फटकार लगा रहा है, किस तरीके से कह रहा है, कमीशन पे बात कर रहा है, सिस्टम पे बात कर रहा है। हालांकि प्रॉब्लम जो है तो उसके घर की थी, परेशानी उसके घर से शुरू हुई थी और बात कहाँ तक पहुंच गई, कमीशन खोरी और सिस्टम तक की बात। और सबसे इसमें अहम जो है बात यह है दोस्तों कि डीएम अंजनी कुमार ने यह कहा कि ठीक है, हम उस मामले को जो है तुम्हारा करवा देंगे। लेकिन छात्र तुरंत बोलता है कि सर करवा देंगे नहीं, सर करवा दीजिए। यानी जब उसने बताया कि ताई ने हमारे घर में ताला लगाया हुआ है और हमारी माँ जो है दूसरे घर में जो है मजदूरी करती है, पिता मानसिक परेशान है, तो डीएम साहब ने कहा कि इस मामले को जो है हम देखेंगे, इसको करवा देंगे। तो वह कहता है कि करवा देंगे नहीं सर, इसको करवा दीजिए। इस बात को लेकर के सब तमाम जो लोग हैं आश्चर्य में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि काफ़ी जो है यह निर्भीक लड़का यह बड़ा होकर के कुछ बनेगा। इस तरीके से तमाम लोग यह कहते हैं कि प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन लड़का भी यह कहता है कि प्रधानमंत्री अगर हम बन जाते तो फिर जो है ये पूरा करप्शन और जितना सिस्टम है, इसका जो भी मजाक है, जो भी कमीशन खोरी है, इसको जो है हम सब बंद करवा देंगे। बहरहाल यह जो है लखीमपुर की घटना है और मैं आपको बता दूं इस बच्चे का नाम अमिताभ गुप्ता है। यह अमिताभ गुप्ता नाम का छोटा सा बच्चा 12 वर्ष का कक्षा 8 में पढ़ने वाला और यह जो है डीएम यानी समाधान दिवस पर पहुंच करके किस तरीके से डीएम से वार्ता कर रहा है। बहरहाल इसका वीडियो आपने देखा और इस वीडियो से और इस बच्चे से खासकर यह सीख मिलती है कि अगर हम बेफिक्र होकर के कोई बात अधिकारियों के पास रखते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसका समाधान नहीं होगा। अब इस मामले में जो है वहाँ के कोतवाल थे, पुलिस, वह उसके घर जाती है, उसके बाद बच्चे को बुलाती है, घर में बात करती है। घर वाले बताते हैं कि यह बच्चा स्कूल नहीं जाता है, इधर-उधर घूमता है, आवारा है और उसके बाद जो है टीसी कटवाने को बोल करके यह समाधान दिवस चला गया था। और माँ से जो कोतवाल साहब पूछते हैं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, तो माँ कहती है नहीं कोई दिक्कत-उक्कत नहीं है, बाकी सब ठीक है। और जो है उसने ज़रूर यह कहा कि कुछ कब्ज़ा-वब्ज़ा वो लोग बगल में जो है रखे थे, कचरा-वचड़ा रखे थे, तो उन्होंने कोतवाल साहब ने उनको हटाने के लिए तमाम निर्देश दिए और उसकी जो है समाधान करने की पूरी कोशिश की, जो कि पूरे समाधान दिवस को, पूरा तहसील को और पूरे जिले के अधिकारियों को हिलाने वाला यह बच्चा जो है इसमें सुर्खियों में बना हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इस बच्चे के लिए, अमिताभ के लिए? अपना 2 लाइन ज़रूर लिखिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।